अगर ये भागवत की कथा और विशाल करते तो सोचो भागवत जी की कथा कैसे हो पाती। पाठ तक होना मुश्किल हो जाता है। अभी भी भागवत जी का नित्य प्रति जो 55 अध्याय कम से कम करता है वही मूल पारायण को पूरा कर पाता है। और जो नित्य प्रति निरंतर भागवत का पाठ करते हैं, जो 1 घंटे में कम से कम 12 अध्याय से 15 अध्याय पाठ करते हैं, वही लोग 4 घंटे से 5 घंटे लगातार जब पाठ करेंगे तब जाकर के भागवत जी का पाठ पूर्ण होता है। एक कभी कभी हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ने वाले भागवत जी का पाठ पूरा नहीं कर सकते कभी भी। भागवत जी के पाठ को वही पूरा कर सकता है जिसने जीवन में कम से कम 100 पाठ किए हों, मूल पाठ 100 किए हों कम से कम, वो लोग भागवत जी का पाठ कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है। मूल पाठ हमारे भागवत जी का सिखाया जाता है वृंदावन में। नित्य प्रति 11 अध्याय का पाठ करवाते हैं और 1 महीने में 335 अध्याय हो जाते हैं। इसे कहते हैं मासिक पाठ। 1 घंटे में 12 से 15 अध्याय पाठ करने वाला ही भागवत जी के पूरे पाठ को कर सकता है। तो अगर ज्यादा श्लोक हो जाते तो फिर राजा परीक्षित तो बेचारे अटक ही जाते, कैसे मुक्ति होती उनकी। इसलिए संक्षेप जितना हो सकता था मूल तत्वों को लेकर के सभी शास्त्रों के रस को समाहित कर दिया भागवत जी में। राजा परीक्षित कहता है ये कैसे भगवान है। प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित तेरा जो संदेह है ये गलत है। संदेह करने का मतलब समझ रहे हो, तूने अग्नि तत्व पे संदेह कर दिया। अग्नि की राजा परीक्षित भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं, वो जो चाहे वो करें। अगर वो चाहते तो यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भगवान यहां आए। भगवान ने ऐसी लीला क्यों रची? बोले भगवान ने ऐसी लीला इसलिए रची कि भजते तादृशी रूपम यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान की ऐसी लीला रचने का उद्देश्य केवल एक था कि ताकि लोग प्रेम से मेरी कथा को सुने। अगर कथा इतनी विचित्र न होती तो सोचो इस समय हर व्यक्ति के घर में काम है, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये कथा की विशिष्टता और वैशिष्टता ही तो है। अगर कथा में इतनी दिव्यात्मक रसात्मक कथा न होती, भावनात्मक और विचारात्मक कथा न होती, तो लोग इतनी तन्मयता के साथ इस कथा को क्यों सुनते हैं? स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भक्तों का कल्याण हो, उद्धार हो और भक्त ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, इसलिए भगवान ने इस तरह से महाराज का समायोजन किया है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। महाराज की लीला संपन्न भई। सुदर्शन शंखचूड़ ने गोपियों के हरण का प्रयास किया, भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। देवर्षि नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में। कंस ने कहा महाराज बड़ी कृपा भाई, आप कैसे पधारे? बोले तुम्हारी मूर्खता पे प्रसन्न होके आया। महाराज मेरी मूर्खता से प्रसन्न होते हो? बोले मूर्खों की मूर्खता से प्रसन्न होना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता की तो आस लगाई नहीं जा सकती उनसे। बोले महाराज तुम्हारी मूर्खता क्या है? बोले तुम्हारी मूर्खता यह है कि तुम एक एक राक्षस वृंदावन भेजते हो, वो कृष्ण बलराम वही बैठे बैठे मार डालते हैं। और एक दिन ऐसे आवेगा कि तेरे पास राक्षस ही खत्म हो जाएंगे तो वह कृष्ण बलराम यही मथुरा आवेंगे तो ही मार डालेंगे। तो महाराज हम क्या करें? बोले कृष्ण बलराम को यही बुला लो। कैसे बुलाएं? देवर्षि नारद जी ने कहा तू भूल गया, तेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ एक धनुष है, और भगवान शिव ने धनुष देते समय ये कहा था, एक कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता। कृष्ण बलराम को बुला लो, अगर वो आ गए धनुष तोड़ दिए तब भाई तुम अपनी दूसरी व्यवस्था करना, और न तोड़ पाए तो अनायास ही राक्षसों का वध करवा करके अपनी सेना को कमजोर बना रहे हो तुम।
बोले महाराज इतनी बढ़िया युक्ति आपने बताई, ये मुहूर्त कब है? बोले बस परसों का मुहूर्त है धनुष पूजन का। बोले ठीक है महाराज, आपके आदेश का हम पालन करेंगे। देवर्षि नारद वहां से निकले, इधर वृंदावन आए, भगवान के पास रोने लगे। भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले आप तो संतों को भूल ही गए। अरे नहीं, हम संतन के दास, संत मेरे मुकुट मणि। कैसी बात करते हैं? गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार। आप लोगों के लिए तो मैं धरती पे आता हूं। बताइए महाराज क्या कष्ट है? बोले हमें नहीं, माता पृथ्वी को ही कष्ट है। कंस का उद्धार कब होगा? बोले आप जब कहो। बोले बस महाराज परसों, परसों आप कंस का उद्धार कर दो। भगवान ने पूछा उधर कौन सी डेट देके आए? देवर्षि नारद बोले महाराज बस परसों की डेट देके आया। इधर कंस बड़ा भयातुर हुआ। कृष्ण बलराम को लाने कौन जाएगा? अब यहां पे राजनीति देखो, कंस की कितनी प्यारी राजनीति है। यहाँ कंस चुनाव करने लगा किसको भेजें जो कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेके आवे। ढूंढते ढूंढते एक नाम आया। किसका? अक्रूर जी का। अक्रूर कौन है? अक्रूर उग्रसेन का सबसे विश्वास पात्र महामंत्री था। अक्रूर का चुनाव क्यों किया? कि कंस जानता था कि अपने किसी विश्वास पात्र को अगर भेजेंगे तो ब्रज के लोगों में विद्रोह फैल जाएगा। लेकिन अगर उग्रसेन का कोई विश्वास पात्र जाएगा जो ब्रज के लोगों को सर्वप्रिय है, तो उसके साथ कृष्ण बलराम को विदा करने में नंद यशोदा को कोई परेशानी भी नहीं होगी और लोगों को कुछ शक भी नहीं होगा, संदेह भी नहीं होगा। अक्रूर जी का चुनाव करके भेज दिया है। अक्रूर जी आते हैं, नंद यशोदा मैया को समझा बुझा करके और कृष्ण बलराम को तैयार कर लेते हैं। पर यशोदा मैया के मन को धैर्य नहीं मिला। यशोदा मैया कहते कन्हैया अकेले कैसे जाएगा? दाऊ भैया बोले मैया हम साथ में जा रहे ना। भैया बोले दाऊ तू काकल ले बेगो था ना तू यहां पे। जब कृष्ण काली हृदय में कूद गया तो तू भी तो साथ में था ना। रोक पाया क्या? दाऊ मैं जानती हूं तू बड़ा है, तू सयाना है, तू सज्ञान हो चुका है, लेकिन कृष्ण वही करता है तो उसकी इच्छा होती है। नंद बाबा आप साथ में जाओ। नंद बाबा बोले हम भी जा रहे हैं, साथ में इसके सखान को लेके जाते हैं। तो नंद बाबा ने ग्वाल बालों को तैयार किया, बैलगाड़ी में बिठाया और निकल पड़े मथुरा की ओर। इधर रथ सजाया गया। रथ सजाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में रथ चलने को तैयार हुआ। जब गोपियों को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं तो गोपियों ने बड़ा रुदन किया है। अहो विधात तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन दीनः तांश्चाकृतार्थान् वियुनञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधाता, हे परमात्मा, तवन क्वचित दया। तुमने जब सृष्टि का निर्माण किया ना तो तुम्हारे अंदर दया थी या नहीं? संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। अगर तुम्हारे अंदर दया होती तो तुम इतनी निर्दयता से सृष्टि का निर्माण नहीं। अगर तुम्हें वियोग देना ही था कृष्ण से तो संयोग क्यों करा दिया? हम जैसे जी रहे थे, सुखी थे,
हमारा इतना बड़ा जीवन बीत गया था, हम जी लेते, फिर ये 10-11 वर्ष के लिए इस कन्हैया का संयोग क्यों करा दिया? कल का जो सूर्योदय होगा वो वृंदावन की नारियों के लिए दुर्भाग्य लेके आएगा, और सूर्योदय की प्रकाश नहीं होगा, ये वृंदावन की नारियों के लिए अंधकार लेके आएगा। लेकिन कल का जो सूर्योदय होगा ना, वो वृंदावन को छोड़ के मथुरा की नारियों के लिए सौभाग्य लेकर के आएगा। हम जिन्हें दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनका दर्शन वो मथुरा की नारियां करेंगे। एक गोपी कहती है, कन्हैया जाने वाले हैं। गोपी कहती तो कुछ करते हैं ना। बोले क्या करेंगे? हम रोकेंगे, हम रथ रोकेंगे। एक गोपी कहती तुझे लज्जा नहीं आती है? गोपी कहती भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले लज्जा का त्याग करना पड़ता है। और जो लज्जा को नहीं त्यागा वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति का प्रथम सूत्र है लज्जा का त्याग करना। लज्जा इतनी जबरदस्त बाधक है भक्ति के लिए। हम कथा सुनने के लिए आते हैं, 4 घंटे मन से कथा भी सुनते हैं, लेकिन कीर्तन जब होता है तो लाज बस मुख नहीं खुलता, जिब्बा नहीं हिलती है। ये क्यों? लज्जा है। गता त्रपा, अगर भक्ति करनी है तो गता गता छोड़ो, त्यागो। किसको? त्रपा, लज्जा को। जो भक्ति मार्ग में बाधा पहुंचाए ना, उसका तत्काल तुरंत त्याग कर देना चाहिए। मीरा जी भक्ति करना चाहती हैं, मीरा जी भगवान के सामने नृत्य करना चाहती हैं, मीरा जी संतों में संगति करना चाहती हैं। मीरा जी के देवर ने मना कर दिया, नहीं कर सकती तुम राजरानी हो, तुम ये साधु संत लगोटी वालों के बीच में नृत्य नहीं कर सकती। मीरा जी ने एक पत्र लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा। लोग हमें भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, बताइए आप क्या कहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर लिखा, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदे। जिन्हें भगवान प्रिय न हो उनका त्याग कर दो। तो किसने त्यागा? गोस्वामी जी ने लिखा, तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजेऊ कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदे। जिन्हें भगवान न प्रिय हो। तजेऊ पिता प्रहलाद, भक्ति में पिता ने बाधा पहुंचाई तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण के भाई ने भक्ति में बाधा पहुंचाई तो विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत की भक्ति में कौशिक कैकेयी ने बाधा पहुंचाई तो भरत जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया। और गोपियों की भक्ति में उनके गोपतियों ने बाधा पहुंचाई तो गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया है। कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी, त्याग कर दो। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां बिल्कुल लाज त्याग करके रुदन करने लगी। कन्हैया जा रहे थे, उसी मार्ग में गोपियां आके लेट गई हैं। रथ रुक गया। अक्रूर जी ने पूछा, कौन हो? हम गोपियां हैं, क्या बात है? हम कन्हैया से बात करना चाहती हैं। कन्हैया बोले, हाँ कहा बात है, तुम जाना चाहते हो? गोपियों ने कहा, हम जाना चाहते हैं। अच्छा, आप जाना चाहते हो तो जाओ।
भगवान ने कहा तुम रोकोगी नहीं? गोपियों ने कहा भक्ति करने का मतलब यह नहीं होता कि भगवान को हम अपनी इच्छा से चलाएं। भक्ति करने का मतलब यह है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलें। भक्ति करने का यह मतलब नहीं होता है कि हमें जो प्रिय है वो उस प्रिय वस्तु का हम भगवान को भोग लगाएं। भक्ति करने का मतलब यह है कि भगवान को जो प्रिय है उसका भोग लगाओ। अब भक्ति करने का मतलब ये थोड़ी है कि घर में लहसुन प्याज से युक्त भोजन बना तो गोपाल जी को भोग लगाओगे। भक्ति करने का मतलब थोड़ी हुआ कि भगवान को चाउमीन और पास्ता खिलाओगे। भक्ति करने का मतलब यह है कि जो भगवान को प्रिय है वो भगवत सेवा में लाओ। भगवान को अपनी इच्छा से मत चलाओ, भगवान की इच्छा से चलो, वो है भक्ति मार्ग। गोपियों ने कहा कन्हैया सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख चहमान भिखारी, सेवक सुख व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। गोपियों ने कहा हमें अपने सुख की इच्छा नहीं है। सेवा धर्म यह कहता है कि सेवक सुख चह। अगर सेवक सुख की इच्छा करेगा तो सेवक नहीं है वो। सेवक का मतलब यह नहीं होता कि हमारा सुख कहां है। सेवक का मतलब यह है तब सुखे सुखित्वम, अपने प्रियतम को सुख कहां से मिलता है। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, वो काय में खुश है, उसकी प्रसन्नता काय में है। अगर आपको मथुरा जाने की इच्छा है तो हे कन्हैया हमारा ये धर्म बनता है कि हम अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में मिला दें। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। चाहते चाहते भगवान बोले गोपियां चिंता मत करना, परस्व आगमिष्यामि, आज जा रहा हूं, कल धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम्हें परसों कहने में बड़ी सरलता सी दिखती है, पर यहां तो एक त्रुटि की भी देरी होती है ना तो एक युग बीत जाता है। भगवान का रथ वायु वेग से बढ़ा, कालिंदी के तट पे आ गया। अक्रूर जी ने कालिंदी में स्नान किया है, भगवत दर्शन हुआ। अक्रूर जी को ब्रह्म तत्व का बोध हुआ और अक्रूर जी ने पूरे एक अध्याय में भगवान की स्तुति गाई। तदनंतर मथुरा के अतिथि गृह में भगवान को लाके पहुंचा दिया है। ग्वाल बाल पहले से ही आए हुए थे, ग्वाल बाल सब प्रसन्न हो गए। अरे आ गए कन्हैया, आ गए कन्हैया, चलो हमें मथुरा दिखा दो। सो भगवान ग्वाल बालों को लेके मथुरा की ओर चले। जब चले तो कुछ राजकुमारियां युवती भवन झरोखन लाग, कुछ नव युवतियां वो झरोखे से देख रही हैं। किसी ग्वाले ने कहा कन्हैया, वो कन्हैया, बोले हाँ, बोले ने ऊपर देख। तो भगवान ने ऊपर देखा, हाँ रे जे तो हमें देख रही हैं। ग्वाले ने कहा हमें बताए होते, हम यहाँ चल रहे तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आते और हम तो ऐसे ही चले आए। पक्के ब्रजवासी की चार पहचान। पहली पहचान,
ब्रजवासी कपड़े बहुत चमक धमक वाला पहनता है। दूसरी पहचान, माथे पे तिलक जरूर मिलेगा। तीसरी पहचान, गले में माला या कंठी जरूर मिलेगी। और चौथी पहचान, 6 साल को छोकरा हो या 60 साल को ढोकरा, आंखन में काजर जरूर मिलेगा। गलत करे हमारे लोकुश भैया काजर के बड़े प्रेमी हैं। हाँ, आजकल तो थोड़ी बंद कर दी है। ब्रजवासी और काजर न लगाए शाम को। अब तो थोड़ी सी बदल गए। नहीं, अपन पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते तो ममीरई वाला प्रचार करता रहता है। ये वाला सुरमा, वो वाला सुरमा, ये वाला सुरमा। पूरे 21 किलोमीटर में जहां देखो काजर जरूर बिकता, हर 10 कदम पे। कपड़े ठीक नहीं है। भगवान ने कहा चलो। सो भगवान सबको लेके धोबी घाट पे गए। हे धोबी मामा, धोबी मामा। धोबी घूम के देखा मेरी कोई बहन ना, भांजा खाते आगो। तैने वो मामा कैसे कह दिए? भगवान ने कहा सुनो, ज्या देश के जो राजा ना वो हमारे मामा, तो तू भी हमारो मामा ही भयो। ओहो महाराज कंस को भान जहां बता। बोले थोड़ी राजसी कपड़े दे दे हमारे मित्रन को पहनवे को ताई। धोबी बोला भाग जा, ग्वारी ये कहीं के। तलहटी में गैया चराए, पोखरी में पानी पिए, राजसी वस्त्रों को देखने को स्वप्न देखे, भाग जाए यहां से। भगवान हो गए 11 वर्ष 56 दिन के। और एक छोटा सा छोरा है जो कन्हैया की उंगली पकड़ के चल रहा है। एक कन्हैया कन्हैया, बोले कहा बात है? ये दिखा दे पूतना वारो हाथ, बाद में जो हैगी सो हम देख लेंगे। भगवान झटदी बैठ गए और गोदी में ले लिया। वृंदावनम परित्यज्य पद्मेकं गच्छ। भगवान ने कहा इसे तो वृंदावन छोड़ के एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। तो लोगों का प्रेम इतना ज्यादा है। तो भगवान खड़े हुए और जल्दी खींच के एक चाटा धोबी को मारा, तो धोबी तो गड़ को जमीन में। सवेरे धोबी कपड़ा पहन के भागे। भगवान ने सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए और सब ग्वाल बालन को पहराए दिए। अब सब जब कपड़े पहन के निकले तो काऊ राजा जी के, काऊ महाराजा के, काऊ मंत्री के, काऊ महामंत्री कपड़े पहन लिए। तो 2 काम हो रहा है, कपड़े पहन के चल भी रहे हैं और रास्ते में झाड़ू भी लग रही है। तो झाड़ू वाले बड़े झाड़ू वाले हो गए आजकल। ऐसी झाड़ू लगाई कि पूरी दिल्ली साफ हो गई। हाँ, झाड़ू वाले आजकल गुजरात में खूब धावा मारे हैं। देखो कितनी झाड़ू मिलती है झाड़ू वालों को। एक आदमी जा रहा था झाड़ू का प्रदर्शन करते हुए, वो झाड़ू वाली पार्टी का था। मेरी कथा चल रही थी प्रयाग के मेले में, संगम लोअर मार्ग में। तो जुलूस निकला था झाड़ू वालों का। तो एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे एक आदमी बैठा था और दोनों हाथ में झाड़ू लिए था। व्यासपीठ से कथा चल रही थी। तो श्रद्धावान, अब हर व्यक्ति हिंदू तो है ही, भगवान के प्रति श्रद्धा तो ही। अब झाड़ू वाली पार्टी का हो गया, इसका मतलब भगवान के अस्तित्व को थोड़ी नकार देगा। जब व्यासपीठ के सामने पहुंचा वो व्यक्ति तो भगवान को प्रणाम करना चाह रहा था, लेकिन क्या करे, दोनों हाथ में झाड़ू है। तो दोनों झाड़ू लेके हाथ जोड़ रहा था। मैंने कहा धन्य है ये झाड़ू वाले। अब भगवान को प्रणाम भी करते हैं तो झाड़ू से करते हैं झाड़ू वाले। दर्जी ने देखा, बोला महाराज कपड़े कुछ कम ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक कर दो। तो दर्जी ने काट पीट के कपड़ों को खूब बढ़िया कर दिया। इतना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया बनाया महाराज कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान ने कहा कुछ ले लो। दर्जी ने कहा कुछ नहीं। अरे बोले कुछ तो ले लो। दर्जी बोला धोबी को बहुत दे दिया, उसी से लेके काम चला लेंगे। तो भगवान ने कहा चलो महाराज हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो आ जाओ, देखो भैया मुन्ना टेलर, हाँ कपड़े चाहे 200 के ऊपर सिलाई उनको 450 चाहिए। 500 हो गए।
सिलाई 500 चाहिए मुन्ना जी को। और बड़ी अच्छी बात है, विशुद्ध ब्राह्मण वैष्णव, गले में कंठी, माथे पे तिलक और कंधे पे कपड़ा नापने वाला मीटर, अच्छा लगता है मुझे। मैं तो सारे कपड़े उन्हीं के यहाँ सिलाए जाते हैं, मैं तो जब भी जाता हूं तो वहीं सिलाता हूं कपड़े। विशुद्ध वैष्णव, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया कपड़े तो हो गए, बोले फिर, बोले माला मिल जाए तो आनंद आ जाए। ततः सुदाम नो नाम मालाकार जगमतु। इसके बाद भगवान सुदामा नामक माली के घर गए, उसने बढ़िया बढ़िया मालाएं पहनाई भगवान को, भगवान प्रसन्न हो गए। कन्हैया बस अब चंदन मिल जाए लगावे को ताई। सो भगवान जैसे मथुरा की गलियन में निकले, सो सैरंध्री जा रही थी, हे सुंदरी। उसने कहा महाराज हमारा मजाक उड़ाते हो, मैं त्रिवक्रा हूं, मैं कुबड़ी हूं, क्या करती हो? उसने कहा मदभावितम भोजपते अति प्रियम, मैं चंदन राग बनाती हूं और मेरा चंदन राग महाराज कंस को बड़ा प्रिय है। महाराज आप अनुमति दो, हम आपको भी लगा दें। भगवान ने कहा हमें भी लगा दो, हमारे ग्वाल बालन को भी लगा दो। तो वाई सैरंद्री ने थापक हुआ चंदन लगायो सबरे ग्वाल बालन ब्रजवासी को। रज्जी कर तुम मनश्चक्रे, भगवान ने कहा इसे कुछ दे ही देते हैं। भगवान आगे बढ़े, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया जे वृंदावन ना है मथुरा है। दाऊ भैया बोले, कन्हैया बोले दाऊ भैया नए का मुंह उधर घुमाए लो, बाकी हम सब समझते हैं। तो भगवान आगे बढ़े और दोनों पैरों से सैरंध्री के पैर को दबाया और हाथ के अंगूठे को ठुड्डी पर के नेक झटका दिए, तो जन्म जन्म की कुबड़ी सुंदरी हो गई। बोल नंद के लाला की जय। इतनी जोर से जयकार भई कि कंस के कानन में आवाज पहुंची। कंस ने मुष्टिक से पूछा ये आवाज कहां से आई? बोले महाराज वही नंद का छोरा जो आया हुआ है वो तो बड़ा जादूगर है। क्या किया? बोले जन्म जन्म की कुबड़ी को सुंदरी बना दिया है। भगवान वहां से आए, रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान सीधे वहां पहुंचे जहां पे धनुष रखा हुआ था। भगवान ने खेल ही खेल में धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को खींच लिया है। जैसे खींचा वैसे ही वो वज्र के समान जो धनुष था वो टूट पड़ा। इतनी भयंकर ध्वनि भई कि कंस समझ गया धनुष टूट गया। मुष्टिक से पूछा क्यों मुष्टिक धनुष तो टूट गया? बोले हाँ। बोले मेरे पास आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोले महाराज नहीं आ सकता। बड़ा सा रंगशाला, खूब ऊंची कुर्सी पे जाके बैठा कंस। नीचे बड़े बड़े मल्ल अखाड़े में भगवान रंगशाले में प्रवेश करना चाहते हैं। तो एक हाथी है जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, कोलेया पीठ नामक, जिसे मदिरा पिला दिया गया है। भगवान ने उसे दिव्य गति प्रदान की और प्रवेश करके रंगशाले में, भगवान रंगशाले में प्रवेश किए तो वहां जितने लोग हैं उतने रूपों भगवान का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी की 2 चौपाई देखते हैं और व्यास जी का इस श्लोक साथ में। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, अल्लाह नाम सिमंत्रणं नरवर प्रीणां हरो मूर्तिमान, गोपानां वजनो सतां भुजां साक्षात् कपित्रोऽसितो, प्रत्युर भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, कृष्णीनां परदेवतेति विदितो गंगं गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मल्ला नाम सिमंद्रणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। मल्लों ने जब भगवान को देखा
तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा मल्ल आ गया हमसे लड़ने के लिए। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, उस सभा में जो स्त्रियां बैठी हुई हैं उनको भगवान के मधुर रूप का दर्शन हो रहा है। ग्वाल बालों को अपने कन्हैया का दर्शन हुआ। राजाओं को ऐसा लगा जैसे हम पे शासन करने वाला कोई आ गया। माता पिता ने अपने पुत्रों को देखा। तो माता पिता कौन है? शास्ता स्वपित्रो शिशु। बोले नंद बाबा तो अकेले ही आए, यशोदा मैया तो आई नहीं है। बोले नंद यशोदा की बात नहीं है। बोले फिर? बोले जिस रंगशाले में भगवान खड़े हैं उस रंगशाले के बगल पर तालिका में एक कमरा है जिसमें बंदी बना करके वसुदेव देवकी को रखा है। उसमें एक छोटा सा झरोखा है और उसी झरोखे से पहली बार वसुदेव और देवकी जी ने भगवान कृष्ण को देखा। इसलिए शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते। कंस ने देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी मृत्यु ही सामने नृत्य कर रही है। विराट विदुषाम, विद्वानों ने भगवान के वैराज स्वरूप का दर्शन किया। तत्वम परम योगी नाम, योगियों ने परम तत्व का दर्शन देखा किया। योगी ने परम तत्वमय देखा। मैं बार बार कहता हूं भागवत जी के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां, तत्वम परम योगी नाम, योगिन परम तत्वमय देखा। योगियों ने देखा तो ऐसा लगा जिस तत्व को हम ढूंढ रहे थे वो परम तत्व हमारे पास ही आया हुआ है। ऐसे भगवान प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश किए तो मुष्टिक आया। बोला चलो हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया तुम इतने बड़े मल्ल हो, हम 11 वर्ष के केवल 57 दिन भय भीतर, तुमसे का युद्ध करेंगे? हम बालक हैं। मुष्टिक कहता बातें न बनाओ, हम पहचान गए तुमको। भगवान ने कहा रे तू मुझे पहचान गया? हाँ। बोला कैसे? भगवान बोले कैसे पहचान गया? तो मुष्टिक कहता है न बालो न किशोरस्त्वम बलस्य बलिनाम बलः लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। तो न बालक हो न किशोर हो। भगवान ने कहा तो हम कौन हैं? बोले तुम बलवानों से ही बलवान हो। भगवान ने कहा मुष्टिक तू कैसे जान पाया? मुष्टिक कहता है सहस्रद्वीप सत्वभृत, 1000 हाथियों का बल जिस पोलियापीड हाथी में था उसको मार के आते हो और अपने आप को बालक बताते हो। भगवान ने कहा सच में तू पहचान गया? मुष्टिक ने कहा हम पहचान गए। भगवान ने कहा जो हमें पहचान लेता है वो धरती पे रहने लायक नहीं रह जाता है। जिसने हमें जाना अब वो धरती पे रह के क्या करेगा? जब फल परिपक्व हो गया तो डाल से नहीं जुड़ा रहेगा, उसको स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरु जी। उन्हें पकौड़ियां बड़ी प्यारी थी। वो रास्ते चलते अगर कहीं दुकान पे पकौड़ी मिल जाती तो हाथ डाल के निकाल लेते। विवेकानंद जी की पहली शिकागो यात्रा हो चुकी थी और विवेकानंद जी शिकागो में जाके अपना संभाषण दिया शून्य पे। उनको संभाषण से प्रभावित होकर के बहुत से लोग शिकागो से विवेकानंद जी के साथ आए। उनमें एक सिस्टर निवेदिता भी आई जो आजीवन भारतवर्ष में रही, विवेकानंद जी की शिष्या बन गई। उन्हें सिस्टर निवेदिता कहते थे। वो गोरी चमड़ी वाले साथ में चल रहे थे विवेकानंद जी के। सबसे आगे परमहंस रामकृष्ण दास जी महाराज, उनके पीछे विवेकानंद जी, उनके पीछे शिष्यगण चल रहे हैं। एक पकौड़ी वाले की दुकान दिखाई पड़ गई। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ डाले, पकौड़ी निकाल लिए। विवेकानंद जी देखे वो जो गोरी चमड़ी वाले थे वो थोड़ी मुस्कुरा रहे थे। भारत का स्वर्णिम समय आया है। जिस ब्रिटेन ने भारत पे 200 वर्ष तक राज्य किए, उसी ब्रिटेन में आज भारत का आधिपत्य हो गया है और कोई काली चमड़ी वाला पहली बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है भारत मूल का ऋषि शुनक, जो हम पे शासन करके गया। व्याजांतर में देखो ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। सीख लो।
जो आज हमें सताते हैं कल वो भी सताए जाएंगे। जो आज हमें परेशान कर रहे हैं वो कल परेशान किए जाएंगे। जो हम पे शासन करेंगे कल उन पे भी शासन करने वाला कोई न कोई होगा। और भारत के ऊपर अत्याचार करने वाले वो जो ब्रिटेन वाले हैं उन पे शासन कौन कर रहा है? हमारे भारत के मूल का। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो ये चाहते दुनिया के सभी देश सुखी रहे, विश्व का कल्याण हो की भावना रखने वाले हम भारतीय लोग किसी का अहित नहीं चाहते। इसलिए अंग्रेज भले ही अत्याचार करके गए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऋषि सुनक जी के मन में कभी भी बदले की भावना न आवे। वो जहां पे है अपने धर्म का पालन करते रहे। तो गोरी चमड़ी वाले हंसे। विवेकानंद जी को अच्छा नहीं लगा। विवेकानंद जी ने कहा गुरु जी, बोले हाँ, बोले अगर पकौड़ियां खानी हो तो घर में बनवा लिया करें, रास्ते चलते ऐसे कैसे निकाल लेते हैं। विवेकानंद जी के गुरु जी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, बोले सुनो, बोले हाँ, बोले इस शरीर को इस संसार में बंधने का कोई मार्ग नहीं रह गया है। मेरा शरीर सभी बंधनों से छूट गया है, लेकिन मैं अभी संसार में रह करके कुछ दिनों तक और लोगों का कल्याण करना चाहता हूं। इसलिए मैंने जबरदस्ती अपना प्रेम इन पकौड़ों में जोड़ के रखा। और जिस दिन मुझे पकौड़े से वैराग्य हो जाएगा उसके ठीक 3 दिन बाद मैं शरीर त्याग दूंगा, फिर मुझे कोई बंधन बांधने वाला नहीं होगा। विवेकानंद जी चरणों में गिर पड़े, बहुत रोए। रामकृष्ण परमहंस जी बोले जो मैंने कह दिया वो कह दिया। और एक समय आया जब पकौड़े खाने से मना कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, और ठीक 3 दिन बाद इस धरती से विदा। सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम्ही होई जा। तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगति भगत गुरचन। भगवान ने कहा जो हमको जान गया वो यहाँ नहीं रहने लायक है, चलो। तो भगवान ने बंदाभ्याम मुष्टिका बांधी, खींच करके मारा। उधर दाऊ भैया ने चाड़ूर को दे पछाड़ा, क्षण भर में मल्लों का संहार कर दिया। दौड़े दौड़े भगवान गए, कंस की चोटी को पकड़ कर घुमा के चक्कर दे के फेंक दिए। कंस नीचे गिरा, ऊपर से भगवान उसके ऊपर कूद पड़े और कंस के महाप्रयाण भय। उसके अन्य 8 भाई थे, उनका भी उद्धार किया है, बाकी मल्लों का उद्धार किया। दौड़े दौड़े गए, वसुदेव देवकी को कारागृह से छुटवाया। उसके बाद उग्रसेन जी को छुड़वाया। उग्रसेन जी ने भगवान को राजा घोषित कर दिया। भगवान ने कहा हम राजा नहीं बन सकते क्योंकि हम ययाति के श्राप से ग्रसित हैं, हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं। तो हमारे पूर्व ययाति ने हमें श्राप दिया है, कोई यदुवंशी क्षत्रिय राजा नहीं बन सकता, तो राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। सो उग्रसेन जी राजा बन गए। प्रातः काल हुआ है, नंद बाबा को विदा कर दिया। देवकी मैया ने बलराम और कृष्ण को रोक लिया। नंद बाबा बैलगाड़ी से जब चले, सोचने लगे यशोदा से हम जाके क्या कहेंगे, तेरे कृष्ण को हम मथुरा में छोड़ के चले आए। सायंकाल की बेला भई, एक पहर रात बीत गई। वृंदावन में नंद बाबा का प्रवेश होता है। एक आंगन में गए, दूसरे में गए और अपने कमरे में प्रवेश करना चाहते, तब तक एक आवाज आई, बाबा कन्हैया नाय आए ना। जैसे ही कहा कन्हैया नाय आए, बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कौन पूछ रही है? नंद बाबा ने घूम के देखा, यशोदा मैया है। नंद बाबा ने पूछा, यशोदा तुम्हें कैसे पता चला कि कन्हैया मेरे साथ नहीं आए? यशोदा मैया कहते मुझे पहले पता था, अगर एक बार कृष्ण मथुरा गए तो वापस नहीं आएंगे। तुम्हें कैसे पता? यशोदा मैया कहती हैं, जिस बालक का लालन पालन मैंने 11 वर्ष तक किया, मैंने जन्म नहीं दिया था, मैंने कृष्ण को केवल पाला था। मैं जन्मदात्री मैया नहीं उसकी,
मैंने केवल पालन किया। लेकिन कृष्ण जब 11 वर्ष बाद हमसे अलग हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी मैं समझ गई थी कि जिसको मैंने केवल पाला है, जब मेरा प्रेम इसके प्रति इतना अगाध है, तो जिसने इसको जन्म दिया है वो माता देवकी जब एक बार देख लेगी तो कृष्ण को वापस नहीं आने देंगी। ये मैं पहले ही पता था। रुदन करने लगी यशोदा मैया, नंद बाबा, गायें, गोपियां। भगवान का क्षौर कर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और सांदीपन ऋषि के आश्रम में भेज दिए गए। सांदीपन ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण केवल 64 दिन रहे, 2 महीने 4 दिन। और 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। जब चलने की बारी आई ना तो भगवान ने कहा, गुरुदेव भगवान आप बताओ, गुरुदक्षिणा मांगो ताकि मेरी विद्या फलवती हो। गुरु जी ने कहा, इतना योग्य शिष्य तो जल्दी मिलता नहीं है, मैं तुम्हारी गुरुमाता से कुछ पूछ लूं? सांदीपन ऋषि गए, अपनी पत्नी से पूछा, बताओ इतना योग्य शिष्य है, गुरुदक्षिणा में क्या मांग लें? गुरु माता ने कहा, अगर मांगना ही कुछ है तो मांग लो। हे कन्हैया, मेरा एक पुत्र था जो समुद्र के किनारे स्नान करने गया तो पर आज तक वापस नहीं आया, मेरे उसे पुत्र को लाके दे दो। गुरुदेव भगवान ने कहा, मेरे मृत पुत्र का आनयन कर दो कृष्ण। और भगवान ने वो भी करके दिखाया। गुरुदेव भगवान के मृत पुत्र को ला करके दिया है। गुरुदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, हमारे द्वारा दी गई सारी विद्या तुम्हें जीवन पर्यंत फलदायी हो। भगवान वहां से आए, मथुरा में रहने लगे भगवान। एक बार की बात है, देवकी मैया ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तो कृष्ण का बड़ा मित्र है ना, कृष्ण का मन मथुरा में नहीं लगता। उद्धव जी भगवान के पास गए, कन्हैया क्या तेरा मन मथुरा में नहीं लगता? नहीं रे, लग तो है। लगता है तुझे यमुना की पुलिन की याद आती है, लगता है तुझे गोपियों की याद आती है, लगता है तुझे गायों की याद आती है, लगता है तुझे यशोदा मैया की याद आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इनकी याद आने से कुछ नहीं होता, मुझे याद आती है गोपियां। उद्धव जी ने पूछा, क्यों? भगवान कहते, क्योंकि वो गोपियां हमेशा मेरा चिंतन करती हैं और अपना प्रियतम मानती हैं। अगर उन्हें कोई ब्रह्म तत्व का उपदेश दे दे और ब्रह्म तत्व जान करके चिंतन करें वो, तो उन गोपियों का उद्धार हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, समय निकाल के हम कभी जाएंगे। सो उद्धव जी को समय मिला और एक बार वो वृंदावन पधारे, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले और गोपियों से मिलने के लिए जंगल में जाते हैं। जब गोपियों से मिलने के लिए जंगल में गए, उसी समय गोपियां गुलाई गुलाई में घेर करके बैठी हैं, बीच में सिर्फ किशोरी जी बैठी हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे किशोरी जी, आज कन्हैया स्वप्न में आए, हमारी मटकियां उठा रहे थे और मैं उनके हाथ को पकड़ने का प्रयास करी, तब तक नींद ही खुल गई। एक गोपी कहती, आज कन्हैया आए, हमारे घर से छीकों से मटकी उतारे, माखन निकाल के खाए, मैं दौड़ के पकड़ती कि तब तक हमारी आंखें खुल गईं और स्वप्न टूट गया। एक गोपी पूछती है किशोरी जी से, हम सब अपने स्वप्न की बात आपसे बताती हैं, आप अपने स्वप्न की बात क्यों नहीं बताती? किशोरी जी कहती हैं, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, कृष्ण भले मथुरा गए पर तुम्हें स्वप्न में दर्शन तो हो रहा है। अरे गोपिकाओं, जब से कृष्ण मथुरा गए ना, गता निद्रा भी बैरिणी, मेरी नींद भी चली गई। और जब मैं सोती ही नहीं तो स्वप्न देखती नहीं, जब स्वप्न देखती नहीं तो तुमसे हम क्या बताएं? उद्धव जी ने सोचा, राम री,
इतनी बड़ी भक्ति। उद्धव जी वृक्ष की ओट में खड़े होकर के सुन रहे थे और उधर से तब तक एक भंवरा आ गया और भंवरा आया तो भंवरे का संवाद चालू हुआ गोपियों के साथ। गोपियां भंवरे से कहती है, इसे भ्रमर गीत कहते हैं भागवत जी में। मधुपकी तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच बिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे अधम भंवरे, मास्पृशांघ्रिं, मेरे चरणों को मत छुओ। भंवरे ने पूछा क्यों? क्योंकि तुम अधम हो। हम क्या अधम हैं? गोपियां कहती तुम कपटी हो और तुम्हारा स्वामी भी कपटी है। तू भी काला काला है, तेरा स्वामी भी काला काला है। तुम्हारे मुख पे जो बाल हैं उन बालों में पुष्पों के पराग लगे हुए हैं, इसका मतलब तुम पुष्पों के परागों को चूस के आ रहे हो। और जिस तरह से तुम पुष्पों के परागों को चूस के आए ना, उसी तरह से वो जो कन्हैया था हमारे प्राणों को चूस के लेके चला गया है। इसे मास्पृशांघ्रिं, मेरे चरणों को मत छुओ। भंवरे ने कहा हमारे स्वामी ने क्या क्या कपट किया है? गोपियों ने कहा एक जन्म की बात बताएं या जन्म जन्मांतर की बात सुना दें। गोपी कहती जितना जानते हो उतना सुना दो। भंवरे ने कहा, गोपियों ने एक श्लोक में गाया, मृगैर्कपीन्द्रं बिभ्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वात् वेष्टयध्वंसवद्यस्तदलमसित सख्यैर् दुस्त्यजस्तत्कथा। क्या बिगाड़ा था बाली बंदर ने? तुम्हारे स्वामी ने छिप करके बाण मार दिया बाली बंदर को। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? केवल प्रेम की याचना की और तुम्हारे स्वामी ने उसके नाक कान काट लिए। न तो खुद प्रेम किया और न दूसरे के योग्य छोड़ा। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? वामन बन के गया, 3 पग भूमि मांगा और त्रैलोक्य नाप लिया। उद्धव जी ने कहा राम री, इन गोपियों के अंदर इतना ज्ञान। तो झट दी उद्धव सामने आए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यः बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक गोपी कहती देखो देखो, एक महोदय अभी तक गए नहीं, इतने निर्लज्ज होके बैठे हैं और तब तक एक जन और आ गए। कहो महोदय कौन हो आप? बोले वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मैं विष्णुवंशी क्षत्रियों का मंत्री हूं, कृष्ण का मित्र हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। ओहो, अरे प्रियतम के मित्र कैसे आए? खुद तो आ नहीं सके, अपना मित्र भेजे। कहो कहो प्रियतम के प्यारे मित्र, क्या संदेश लेके आए हो? उद्धव जी ने कहा सुनो, हम तुम्हें आत्मज्ञान देने आए, ब्रह्म ज्ञान देने आए। तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को रखने के लिए मेमोरी में जगह नहीं है, क्या करें? उद्धव जी कहते हैं जिन कृष्ण का भजन करती हो ना, उन्हें ब्रह्म मानो, उसे ब्रह्म माने। वो जो मेरा कृष्ण है, वो नंद का जो पुत्र है, जो यशोदा का पुत्र है, उसे हम ब्रह्म मान लें। उद्धव जी कहते हैं कौन नंद का पुत्र? अरे प्रियतम के मित्र,
तुम्हें यह भी नहीं पता मेरे प्रियतम के पिता का नाम क्या है? उद्धव जी ने कहा मैं जानता हूं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव वा। अरे जिस कृष्ण की बात तुम कर रही हो ना, न देहो जन्म एव वा, वो जन्म ही नहीं लेता है। जब वो जन्म ही नहीं लेता है तो उसके माता और पिता कौन हो सकते हैं? वो ब्रह्म है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म है। गोपिकाओं ने कहा कि उद्धो, हम आपके ब्रह्म ज्ञान को तो ले लेते, पर हमारे साथ एक समस्या है। बोले क्या? उद्धो मेरे मन न भये 10-20, उद्धो मेरे मन न भये 10-20। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। उद्धो मेरे मन न भये 10-20। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देही बिनु शीस। उद्धो मेरे मन न भये 10-20। हे उद्धो, आपके ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारे पास अपना मन ही नहीं है। एक मन था, वे कृष्ण के साथ चला गया। अगर कुछ कर सकते हो तो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के पूर्व हमारा मन लाके हमें लौटा दो। और हमने तो प्रेम किया था इसलिए कि 4 दिन में हमारी जिंदगी बीत जाएगी। हमें क्या पता था कि हमें छोड़ करके मथुरा जाके बस जाएंगे। हे उद्धो, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है, हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है, हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है, हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे से की। प्रीत मोहन सखी इस भरोसे से की। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे से की। प्रीत मोहन सखी इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। खबर घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। जाने न जाने कहाँ जाएंगे। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। ओ वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। ओ वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। बेवफा होंगे खूब जाके घर जाएंगे। बेवफा होंगे खूब जाके घर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी इस भरोसे से की। प्रीत मोहन सखी इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जय हो। आएंगे
तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। बोलो गोपी रमण भगवान की जय हो। हे उद्धव, अगर कृष्ण हमें छोड़ के चले गए ना, तो हमें इस बात का ज्यादा कष्ट नहीं है। कष्ट हमें इस बात का है कि आज तक हमें यह नहीं पता चला कि केशव ने हमारा त्याग क्यों किया, हमें दोष क्या था, हमने भक्ति की, ये हमारा दोष है। अगर हमने भक्ति की है, ये हमारा दोष है, तो हम जीवन पर्यंत भक्ति करेंगे। हे उद्धव, जीवन में अगर भक्ति न हो तो सब व्यर्थ है। एक नवयुवती है, उसका विवाह हुआ, सुंदर पति मिला, सुंदर वस्त्र परिधान पहनती है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होती है। उसके दरवाजे पे हाथी घोड़े गाड़ी सब बधे पड़े हैं। उसकी शोभा किसी अप्सरा से कम नहीं है, उसके दरवाजे का वैभव इंद्र से कम नहीं है। लेकिन उसकी नाक कटी है, और नाक कटने के कारण ये सारा वैभव और सारी सुंदरता व्यर्थ है। तो जैसे किसी नवयुवती सुंदरी होने के बाद भी, सारे वैभव होने के बाद भी अगर उसकी नाक कटी है तो सारा वैभव सारी सुंदरता व्यर्थ है। उसी तरह से जीवन में सब कुछ आवे, अगर भगवान की भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और कीरति हूं जग में प्रगटी है। झूमत मत गजेंद्र हजार सो, इंद्र हूं से कछु नाही घटी है। झूमत मत गजेंद्र हजार सो, इंद्र हूं से कछु नाही घटी है। तुलसी रघुनाथ के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। इसलिए हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। ऊधो श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम ही है श्याम जिए, जित देखो तित श्याममयी है। हमारे अंतिम वाक्य सुनो ऊधो, कृष्ण हमें अपनाए या न अपनाए, हम कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य का भजन नहीं कर सकते हैं। ऊधो जी वहां से चले आए मथुरा।
राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी से पूछा वो चदरिया का है? अरे कौन सी चदरिया? बोले वही ज्ञान की चदरिया जिसे ओढ़ के उद्धव जी गए थे वृंदावन। सुखदेव जी बोले वो गुदरिया हो गई। ऊधो सूधो होई चले सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो वो गुदरिया हो गई। ज्ञानी ऊधो अब प्रेमी ऊधो हो चुके हैं। इधर कंस का वध करने के बाद कंस की 2 पत्नियां थी जो वापस अपने पिता के घर को चली गई। एक का नाम अस्ति है और दूसरे का नाम प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49 अध्याय की कथा संपन्न हुई और यहीं से पूर्वार्ध समाप्त होता है। उत्तरार्ध आरंभ होता है 50वें अध्याय से। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय है। 49 अध्याय तक पूर्वार्ध चलता है और 50वें अध्याय से उत्तरार्ध आरंभ हो जाता है। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है और कुल मिला के 90 अध्याय है। और जब 50वें अध्याय की कथा शुरू होती है ना, तो भगवान का युद्ध होता है। 50वें अध्याय में कौन सी कथा आती है? जरासंध के साथ भगवान का युद्ध।